ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो ओवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिताम्। पूज्य बहन श्री के वचनामृत के माध्यम से अपना स्वाध्याय चल रहा है और आज हमें वचनामृत नंबर 29 करना है। कोई है वॉलेंटियर वचनामृत पढ़ने के लिए? बोल नंबर 29, जल्दी बोलो। हाँ भैया, मैं पढ़ती हूँ। भैया मेरे पास बुक आ गई तो मैं थोड़ा सा आगे भी पढ़ लूंगी, है ना। वचनामृत 29। ज्ञान को धीर गंभीर करके सूक्ष्मता से भीतर देख, तो आत्मा पकड़ में आ सकता है। एक बार विकल्प का जाल तोड़कर भीतर से अलग हो जा, फिर जाल चिपकेगा नहीं। एक बार ज्ञान को धीर गंभीर करके, ठीक है ना। धीर गंभीर करके यानी कि अपने उपयोगों को स्थिर करके और समस्त प्रभावों से अपने उपयोग को हटाकर। अब समस्त प्रभावों से उपयोग कैसे हटाता है? तो उपयोग प्रभावों से ऐसे नहीं हटेगा, मुझे इसके बारे में नहीं सोचना, मुझे इसके बारे में नहीं सोचना, ओहो मेरे चित्त में ये विकल्प ना आए, ये विकल्प ना आए, अथवा मेरा ध्यान यहाँ ना जाए, यहाँ ना जाए, ऐसे नहीं। तो फिर कैसे होता है? वो अंतरंग की जो लगन है ना, अपने स्वानुभूत, अपने स्वरूप की जो लगन है, अपने स्वभाव की जो रुचि है कि मुझे मेरा कार्य करना है, अपने कार्य करने का जो हर्ष है ना, कि मुझे मेरा कार्य करना है, इस भाव का जो हर्ष होता है, अपने चैतन्य की जो रुचि होती है, उस रुचि से क्या होता है? उपयोग स्थिर होता है। कहाँ? अपने स्वभाव, अपने स्वरूप के प्रति। तो कहते हैं कि स्थिर होकर समस्त प्रभावों का राग त्याग कर। राग छूटेगा तो विकल्प छूटेगा। क्या कहा? अब जैसे किसी को रसना का राग है तो विकल्प बना ही रहता है, ये खाना 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 है, बना ही रहता है। सिंपल सी बात है। और अंतरंग में रसना से रस टूटे तो विकल्प टूटता है। आती बात समझ में नहीं आती? अब रस तो टूटे नहीं और विकल्प तोड़ने का तुम विकल्प करो तो टूटता तो है नहीं, तो सहज ही रह रह कर आता है। अंतरंग में एक हिलोर होती है ना, हिलोर मारती है उस राग भाव की। जैसा रस या जैसा राग इंद्रियों के विषयों के प्रति है, ऐसा रस अपने चैतन्य के प्रति आता है, तो उपयोग आपोआप स्थिर होता है। ज्ञान को धीर और गंभीर करके, माने सीरियस होकर अपने अपना कार्य करना है, बिल्कुल एकदम जैसे धन गिनता है, कमाता है, तो बिल्कुल एकदम समस्त प्रभावों से दृष्टि हटाकर, हम्म। है ना, और एकदम बिल्कुल धन में एकाग्र होकर उस कार्य को करता है, भोग को एकाग्र होकर करता है। उसी प्रकार आजकल तो ये सब लोग मोबाइल में एकाग्र हो जाते हैं, बराबर वाला क्या बोल रहा है कुछ सुनाई नहीं देता, है ना, अपने रील में और इनमें एकाग्र रहते हैं। सर के ऊपर से निकल जाती है, कानों में ढल जाती है बात, पता ही नहीं चलती क्या कह रहा है, कोई नहीं कह रहा। ऐसे ही स्वभाव की रुचि ऐसी हो जावे कि वहां अन्य प्रभावों का विकल्प और भाव उत्पन्न न होवे, और रुचि से होगा, राग से होगा, स्वभाव के राग से होगा। समझना ध्यान से। मिथ्या दृष्टि है ना, तो रुचि राग में ही है। क्या कहा? आई बात समझ में? लेकिन कैसा है? वो चैतन्य का है। तो उपयोग की स्थिरता अपने स्वभाव के प्रति, उसका नाम है धीर गंभीर होकर। ठीक। चलो गुरुदेव क्या कहते हैं इस विषय में, गुरुदेव का पढ़ते हैं, बताओ भैया। ज्ञान को धीर गंभीर करके सूक्ष्मता से भीतर देख, तो तेरा तो आत्मा पकड़ में आ सकता है। अब कहते हैं कि आत्मा जो आत्मा, वस्तु है। आत्मा पकड़ में आ सकता है। तो पकड़ना है आत्मा को, अर्थात क्या करना है, कैसे फिर पकड़ना है? फिर होना। दृष्टि
दृष्टि में, अनुभव में। हाँ, है ना, अनुभव में आ सकता है, पकड़ में आ सकता है, जाना जा सकता है, हम्म। जाना जा सकता है। अगर अपने ज्ञान स्वभाव के प्रति तो स्थिर होता है और ज्ञेय को गौण करता है, तो ज्ञान स्वभाव अनुभव में आ सकता है, दृष्टि में आ सकता है। वो बात समझ में आती है कि ज्ञान मेरा लक्षण है, ज्ञान मेरा स्वभाव है, ऐसा बात समझ में आती है, उसको कहते हैं पकड़ में आना। जैसे दूसरे की बात पकड़ लेते हैं ना आप, कि वो कह तो कुछ और रहा है, लेकिन आप उसका मंतव्य पकड़ लेते हैं। पकड़ लेते नहीं, पकड़ लेते, गौण भाव पकड़ लेते हैं ना, शब्दों से। शब्द जो उजागर है और शब्दों में छुपा हुआ जो गौण परिणाम है उसको पकड़ लेते हैं। ऐसे गे भाव से जो उजागर है, जो जो गे गे दिखाई दे रहे हैं, इन गेयों को तो कर लेता है गौण, और ज्ञान की दृष्टि कर लेता है। इसको कहते हैं आत्मा को पकड़ लेना, ऐसा। चलो आगे। अब कहते हैं कि आत्मा जो वस्तु है वह ज्ञान स्वभावी नित्य यथार्थ स्वरूप से एक है। वस्तु है वह तो वस्तु ही है। उसे ध्येय पूर्वक सूक्ष्मता से अंतर में देख तो तेरी पकड़ में आएगी। कुछ भी करना शुभ भाव की क्रिया वह कोई साधन नहीं है। कुछ पर भी करना और शुभ भाव की क्रिया, वो कोई साधन नहीं है। अब शुभ भाव की क्रिया मतलब सिर्फ मन वचन की क्रिया और काय की क्रिया नहीं है। शुभ भाव की क्रिया मन में जो गुण भेदों का विकल्प है, आत्मा का संदर्भ में जो मात्र मैं शुद्ध हूँ ज्ञाय को ऐसा जो विकल्प है, अथवा क्षेपशम ज्ञान का जो आनंद है, अथवा मैंने स्वाध्याय किया या मैंने तत्व का चिंतन किया, इस प्रकार का जो परिणाम है, वो सब उस शुभ भाव की क्रिया में ही काउंट होता है। शुभ भाव की क्रिया में सिर्फ मंदिर जाना पूजा करना काउंट नहीं होता। शुभ भाव की क्रिया में सिर्फ उपवास और दान काउंट नहीं होता। शुभ भाव की क्रिया में वो समस्त प्रभाव काउंट होता है जिसको तू धर्म मानता है। समस्त, एक चैतन्य के अनुभव को छोड़कर, चैतन्य का विकल्प भी वो शुभ भाव की क्रिया का ही भाव है। आती है समझ में? तो वहां संतुष्ट होना नहीं चाहिए। कषायों की मंदता में संतुष्ट हो जाता है, विकल्पों में संतुष्ट हो जाता है, चिंतन में संतुष्ट हो जाता है, क्रिया में संतुष्ट हो जाता है, और नाना प्रकार के भावों में संतुष्ट हो जाता है, और निर्विकल्प स्वयं संवेदन की खबर करता नहीं है। तो वहां चैतन्य पकड़ में आता नहीं है, क्योंकि पर की रुचि है। तो जब तक पर भाव की रुचि पड़ी रहेगी, तब तक वह चैतन्य भगवान आत्मा दृष्टि का विषय या यूं कहूं पकड़ में आता नहीं है, ऐसा। चलो आगे। पर की अपेक्षा रहित अपना प्रभु अपना पूर्ण स्वरूप धीर है, शाश्वत है। क्या कहा कि वस्तु है वह निर्विकल्प शांति स्वरूप है। शांत, शांत, शांत स्वरूप स्वयं ही धीर है, शाश्वत है। उसे वर्तमान दशा में धीर बनाकर वह दशा शाश्वत की ओर उन्मुख हो, ऐसा करके। हम्म उसे वर्तमान में क्या बनाकर? धीर बनाकर। धीर बनाकर। तो कैसे बनाते धीर वर्तमान में? अनुभव स्वीकार करके। स्वीकार। समझे ना, वस्तु स्वरूप को जैसा भगवान भगवान ने बतलाया है, आचार्यों ने बतलाया है, ऐसे उस चैतन्य को स्वीकार करके। स्वीकार कैसे कर लें, ऐसे कैसे स्वीकार कर ले? कि ज्ञान की कसौटी पर उसको जब तक रगड़ो, जब तक ये बात स्वीकार ना हो जाए कि ये खरा सोना है। क्या कहा? पकड़ में ही बात नहीं पकड़ना है, कब तक रगड़ो? जब तक ये बात स्वीकार ना हो जाए कि ये खरा सोना है, तब तक उसे कसौटी पे रगड़ते रहो। कहाँ? उपयोग की कसौटी में उसे रगड़ते रहो। अर्थात चिंतनात्मक भाव से, विकल्पात्मक परिणाम से, ऊहापोह करके, मुख्य कोण करके, बार 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 अपने आप को अपने स्वभाव के प्रति अपने उपयोग को स्थिर करने का निरंतर अभ्यास प्रयास करते रहो, जिसको हम कहते हैं भेद ज्ञान करते रहो। समझ में आई बात? नहीं समझ में? अब एक बात ध्यान से समझना मेरी, है ना। भेद ज्ञान, थोड़ी सी बात सूक्ष्म है, लेकिन पकड़ में आवे ऐसी है। ठीक है ना? देखो, रोटी पकाते समय भेद ज्ञान, गाड़ी चलाते समय भेद ज्ञान, दुकानदारी करते समय भेद ज्ञान, पांच इंद्रिय के विषयों का सेवन करते समय भेद ज्ञान, एक दूसरे से वार्तालाप चर्चा करते समय भेद ज्ञान। क्या वो भेद ज्ञान का काल है? नहीं। समझो ध्यान से।
अब हमारा भेद ज्ञान कहाँ तक सीमित है? जब बिस्तर में जा रहे हैं तो भेद ज्ञान, अथवा कोई 5 इंद्रिय के विषय कर रहे हैं तो भेद ज्ञान, और या कोई धन कमा रहे हैं, कषाय हो गई है किसी से, अंतरंग में तीव्र क्रोध मान माया लोभ का परिणाम परेशान कर रहा है, तो हम भेद ज्ञान करें, मैं तो प्रभु हूं, मैं तो चेतन हूं। इसका नाम भेद ज्ञान है क्या? आप समझो ध्यान से, भेद ज्ञान का काल कौन सा है, पहले निर्णय करो। नहीं, ये तो निरंतर चढ़ना चाहिए, सदैव वेद ज्ञान तो। हाँ जी, मुझे ना आपकी बात साफ नहीं आई, क्या कहा आपने? वेद ज्ञान तो सदैव चलना चाहिए ना, हर एक काम माने जो भी करते समय हाँ हर एक। हाँ, हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। वो हमने छल ग्रहण किया है ना, बात समझ में नहीं आई ना हमको, तो हमें लग रहा है वो हर समय चल रहा है। हर समय तो छठे सातवें गुण स्थान वाले मुनिराजों को चलता है। नहीं तो रहा, वो, करना चाहिए, ये बोल रहा सुनो है तो, करना सुनो चाहिए ना, अपने। सुनो ना, बता तो रहे हैं, वही तो बतला रहे हैं, वही तो समझा रहे हैं। ये जो छल हम ग्रहण करके बैठे हैं, इस छल से बाहर निकालने का ही तो भाव समझा रहे हैं। समझे या नहीं समझे? देखो ध्यान से समझो, मैं दोनों बातें बतलाऊंगा और अच्छे से बतलाऊंगा, आप भी थोड़ा अपना उपयोग स्थिर करके समझो, तो बात आपको समझ में आएगी। प्रति समय भेद ज्ञान करो, प्रति समय भेद ज्ञान करो। कैसे करोगे प्रति समय भेद ज्ञान, हमें भी तो बतलाओ, कैसे संभव है? प्रति समय भेद ज्ञान होता ही नहीं है उपचार से। उपचार से आपके विकल्पों को, आपके चिंतन को, मैं भगवान हूं इस प्रकार के भाव को, उपचार से हम भेद ज्ञान है ऐसा कहते हैं। उपचार से भी नहीं, उपचार में भी उपचार से कहते हैं। आप समझो, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि की बात समझाता हूं मैं आपको। जो मिथ्या दृष्टि है, अनादि मिथ्या दृष्टि जी, सब जगह से अपने उपयोग को हटाकर शांति से बैठकर अपने स्वभाव का चिंतन करे, वो काल तो वास्तव में भेद ज्ञान के अभ्यास का काल है। समझ में बात? उपयोग एक जगह तो पैसा गिनने में लगा रहे, एक जगह भेद विज्ञान का विकल्प करे। एक जगह तो 5 इंद्रिय के विषयों की रुचि में लगा रहे, एक जगह भेद ज्ञान का विकल्प करे। ये कषाय की मंदता का सूचक तो है। हम इसे उपचार में उपचार करके भेद ज्ञान का अभ्यास ऐसा कह तो सकते हैं, लेकिन ये वास्तविक भेद ज्ञान नहीं है। अब आपका भेद ज्ञान कहाँ तक सीमित है कि भाई हम तो सारा दिन भेद ज्ञान करते हैं। सारा दिन भेद ज्ञान कैसे करते हैं, जरा हमें भी बतलाना। 5 इंद्रिय का एक विषय छोड़ते नहीं हम, 4 कषायों का एक कारण छोड़ते नहीं हम, और समस्त 5 इंद्रिय के विषयों में और 4 कषाय के कारणों में भेद ज्ञान करते रहते हैं। अच्छा, फिर विषयों का क्या होता है कि वो तो भोग लेते हैं, पता भी नहीं चलता कब भोग लेते। विषय तो कोई नहीं छोड़ता, देखो भैया, विषय तो पांचों रहते हैं। स्पर्शन का, रसना का, घ्राण का, चक्षु का, कर्ण का, विषय तो पांचों ही बने रहते हैं। ना हमारा कोई एक टीवी सीरियल छूट पाता है, ना हमारा धन कमाने का उपयोग हटपात भटकता है, ना हमारा रोटी कमाने का, पकाने का, खाने का, धन जोड़ने का, अथवा किसी से राग द्वेष का छूटता कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, भेद ज्ञान सब में हमारा ज्यों का त्यों बना रहता है। वाह रे भेद ज्ञानी, तूने तो मुनिराजों को भी पीछे छोड़ दिया है। ऐसा होता है क्या भेद ज्ञान? कि भैया ज्ञानी का होता है ना, युद्ध करते ने के काल में भी भेद ज्ञान। अरे भाई, वो उपचार में भी उपचार का कथन है, जरा समझ। ऐसा छल ग्रहण नहीं कर, ऐसा भेद ज्ञान नहीं होता है। तो कैसे होता है भैया भेद ज्ञान? ये जो उठते बैठते चलते खाते पीते सोते जागते आदि के भेद ज्ञान की बात कही जाती है, ये अंतरंग में जागृति की बात है। कि कभी यह मत भूलो कि मैं भगवान आत्मा हूं, ये शरीर मैं नहीं हूं। ये जागृत रखो, ये बात हमेशा याद रखो। ये बात याद रहेगी तो जैसे जगत के अन्य काम जरूरी लगते हैं, ऐसे ही वे स्वाध्याय आदि का काम भी आपको जरूरी भाषित होना चाहिए। जैसे जगत के अन्य कामों की रुचि पूर्वक उन अन्य कामों को करता ही है, इसी प्रकार स्वाध्याय करके मुझे वस्तु स्वरूप समझना है, ऐसा अंतरंग में भाव तेरे बना रहना चाहिए कि मुझे ये मेरा कार्य है, करना ही है। यदि मैं वस्तु स्वरूप को सोच समझूंगा नहीं, यदि मैं अपने उपयोग को वस्तु स्वरूप को समझने में लगाऊंगा नहीं, तो मेरा कल्याण 3 काल में हो सकता नहीं है। इस बात की जागृति के लिए ऐसा उपदेश करते हैं। पकड़ में ही बात। फिर सारे कार्यों से निवृत्त होकर जब वस्तु स्वरूप समझने के लिए बैठता है ना, सारे कार्यों से निवृत्त होकर। अब तुम सोचो कि भैया हम कक्षा भी सुन ले, और क्या नाम है, साथ के साथ किसी पे कवच जिल्द भी चढ़ा लें, अथवा रोटी भी सेक लें, बच्चों का दूध गर्म करके भी दे दें, घर के कपड़े भी तय कर लें, प्रेस भी कर लें, ये भी कर ले वो भी कर लें। ऐसा मल्टीटास्किंग उपयोग नहीं है तेरा।
ये तुझे भ्रम है क्या कि मैं लिखने का, पढ़ने का, सुनने का सब काम एक साथ कर सकता हूँ? आती है बात समझ में? नहीं आती है? अब वो अपनी आदत में है ना, गाड़ी चलाते चलाते प्रवचन सुन लेते हैं, खाना पकाते पकाते प्रवचन सुन लेते हैं। उसका निषेध नहीं कर रहा मैं, सुनो, मना नहीं कर रहा, लेकिन वो स्वाध्याय है ही नहीं भाई। वो तो बस इतना ही है कि तू अपने उपयोग को व्यथा यहाँ वहां भटकाता था, तो तूने वो फिल्मी गाने सुनता, विकथाएं सुनता, अन्य अन्य कार्यों में अपने उपयोग को लगाता, तो तूने जैन भजन प्रवचन आदि में अपने उपयोग को लगाने का प्रयास भर किया, तो संतुष्ट हो गया, संतुष्ट हो गया। प्रवचन लगाया, आराम से बिस्तर में गरम बढ़िया एकदम कोजी होकर लेट गए। भैया हमारी तो प्रवचन सुनते सुनते कब आंख लग जाती है पता ही नहीं चलता। तो अच्छी बात है ना ये, है? स्वाध्याय ज्ञानावरणी दर्शनावरणी के अभाव के लिए है, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी के सद्भाव के लिए है क्या? बोलो, नींद आना तो आवरण है, स्वाध्याय तो आवरण हटाने के लिए किया जाता है। जब हमें नींद नहीं आ रही होती ना, तो हम क्या करते हैं? प्रवचन लगा लेते हैं भैया, आपकी बोरिंग बातें सुनकर नींद आ जाती है? जैसे कक्षा में टीचर पढ़ाता था तो बढ़िया नींद आ जाती थी, है? पिक्चर हॉल में पिक्चर देखते हुए तो नहीं आती, प्रवचन सुनते हैं तो नींद आ जाती है। हम हमें ये भ्रम हो गया है, हमारा तो भेद ज्ञान चल रहा है। सारे पांचों ही इंद्रियों के विषयों से अपने उपयोग को हटाकर, जैसे इंद्रिय का विषय मेरा कार्य है, मैं भोगूंगा और सुखी होऊंगा, इस बुद्धि से उस विषय को भोगता है, ऐसी बुद्धि से आत्मा, ये स्वभाव मेरा कार्य है, ये भेद ज्ञान मेरा कार्य है, मैं करूंगा तो ही कल्याण के मार्गों को प्राप्त कर पाऊंगा, इस बुद्धि से समस्त संसार से अपने उपयोग को हटाकर अपने चैतन्य की ओर कुछ समय जो लगाता है, बैठता है, चिंतन करता है, मनन करता है। मैंने जो श्री गुरु के मुख से सुना था, मैंने आगम में जो पढ़ा था, वस्तु का स्वरूप जो मैंने जाना है, क्या वह इसी प्रकार से है? क्या वह सत्य है? यदि मैं उसको स्वीकार करता हूं तो मुझे क्या लाभ होगा? मैं स्वीकार नहीं करता हूं तो मुझे क्या हानि होगी? उस स्वरूप को स्वीकार कर कर, जैसा स्वरूप स्वीकार किया है वैसे स्वरूप में अपने उपयोग को तन्मय करने का जो प्रयास करता है, उस प्रयास का नाम वहां पर भेद ज्ञान है। उसे कहते हैं उपयोग को स्थिर करके, ज्ञान को धीर गंभीर करके, इसको गंभीर करके। किसी कार्य को गंभीरता पूर्वक कैसे करते हैं बोलो, आप बताओ? मल्टीटास्किंग कार्य गंभीरता के कार्य कहलाते हैं? आपका बच्चा फिल्मी गाने सुनता हुआ, टीवी देखता हुआ जब होमवर्क करता है, तो आप झट उसको कह देते हो, ये क्या कर रहा है? क्या? मम्मी मैं होमवर्क कर रहा हूँ। कि कैसा होमवर्क कर रहा है तू? ये कैसा होमवर्क है? गाने भी सुन रहा है, होमवर्क भी कर रहा है, पिक्चर भी देख रहा है, होमवर्क भी कर रहा है, कार्टून भी देख रहा है, होमवर्क भी कर रहा है? ऐसे तो नहीं होता बेटा। जैसे बच्चा बोर्ड के एग्जाम, आईएएस का एग्जाम, है ना, ये जो अपने जिससे जीवन की एक राह मुड़ती है, जिससे जीवन की एक सफलता प्राप्त होती है, जीवन किसी मुकाम पर पहुंचता है, जब उस प्रकार के इम्तिहानों की तैयारी बिल्कुल धीर और गंभीर परिणाम पूर्वक करता है। और कैसी है उसकी धीरता और गंभीरता? कि सविस्त जगहों से अपने उपयोग को हटाता है। भोजन भी ऐसा ग्रहण करता है कि मुझे नींद ना आवे। करता या नहीं करता बोलो? ऐसा स्थान, ऐसी ऐसा काल चूज करता है जहां मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। अधिकतर बच्चे रात को करना पसंद करते हैं, क्यों? कि वो काल कोई मुझे परेशान नहीं करेगा। समझ में नहीं बात? ऐसी जगह, ऐसा स्थान चूज करते हैं कि जहां मुझे बार बार किसी बात की परेशानी नहीं होगी, है ना? किसने सिखाया उसे ये सब? कैसा द्रव्य चूज करना, कैसा क्षेत्र, कैसा काल, कैसा भाव रखना, किसने सिखाया? कोई सिखाता है उसको? उसकी अंदर की रुचि, उसकी अंदर की लगन आपो आप उसे ये सब, चाहे एक कमरे का घर हो, लेकिन उस एक कमरे में भी अपने उस स्थान को वो जांच लेता है कि कौन सा स्थान मेरे बैठकर पढ़ने योग करने के लिए योग्य है। ऐसा कर लेता है, नहीं कर लेता है ना? ऐसे ही गंभीरता पूर्वक, आप समझ रहे गंभीरता का अर्थ? आप समझ रहे धीरता का अर्थ? है गंभीरता ये नहीं कि मैं पांच इंद्रिय के विषयों का कार्य करता रहूं और मेरा भेद ज्ञान भी होता रहे, ये गंभीर नहीं है। ये गंभीर नहीं है। गंभीर माने अन्य कोई कार्य ना कर कर
मात्र मुझे अपना एक यह कार्य करना है, इसका नाम है गंभीरता। आप विचार कर पा रहे हैं गंभीरता का अर्थ किसे कहते हैं? गंभीरता कि हम भैया बहुत सीरियस है अपने कार्य करने के लिए। कैसे सीरियस हो आप? किसी शादी में जाना हो, कोई फंक्शन अटेंड करना हो, कोई पार्टी अटेंड करनी हो, तो महीना भर पहले तैयारी करने लगता है। करता है नहीं करता है? क्या पहनूंगा, क्या नहीं पहनूंगा, किस प्रकार का उसका मैचिंग सेट, ये फलाना, ऐसा ऐसा ऐसा, खूब उसकी तैयारी करता है। क्या मेरा बजट है, कितना पैसा खर्च कर पाऊंगा, कितना नहीं कर पाऊंगा, कैसे आएंगे, कैसे नहीं आएंगे, कैसे जाएंगे, ये सब करता है नहीं करता है? बोलो। सब कुछ करता है। कितनी गंभीरता है। शादी किसकी है? पड़ोस के चाचा के भतीजे की। क्या कुछ समझ में ही बात नहीं? समझ में? उसके लिए इतनी तैयारी करता है। ये तो अपना कार्य है, ये तो अपने कल्याण का कार्य है, ये तो अपने मार्ग को प्रशस्त करने का कार्य है, अपने को सुखी करने का कार्य है। इसकी गंभीरता का जरा विकल्प और विचार कर कर देखो कैसी होनी चाहिए। समझ रहे गंभीरता का अर्थ क्या होता है? गंभीरता माने बस इतना गंभीरता नहीं कि आपने सीरियस होकर सुन लिया। गंभीरता का अर्थ है कि अगर आपने सचमुच सीरियस होकर, गंभीर होकर सुना है, तो गंभीर होकर उस पर विचार करो। वो जो गंभीर होकर विचार करना है, उसका नाम है भेद ज्ञान। कौन सा भेद ज्ञान? जो विकल्पात्मक है, जो निर्विकल्पता की ओर ले जाने वाला है। आई बात समझ में या नहीं समझ में? गंभीर होकर करना, धीर पूर्वक, धैर्य पूर्वक। धैर्य कैसा? बस मैंने बहुत चिंतन कर लिया भैया, बस अब तो जब होना होगा हो जाएगा। ये धैर्य है? ये धैर्य है? अब ये और क्या करे, भगवान आत्मा है तो कर तो रहे हैं चिंतन, और क्या जान लोगे हमारी? ये धैर्य है? इसका नाम तो धैर्य नहीं है। हुआ क्या, कब होगा, कब होगा, इसका नाम तो धैर्य नहीं है। और कब तक ये चिंतन ही करते रहे, और कब तक ये मनन ही करते रहे, ये तो धैर्य नहीं है। समझ में बात नहीं? जैसे किसी रोग का इलाज धैर्य पूर्वक करता है, लोक में इलाज ना होता जाने तो नए नए प्रकार के इलाज की खोज करता है। जितने प्रकार के इलाज लोक में उपलब्ध हैं, वो समस्त प्रकार के इलाजों का उपचार करता है। बोलो करता है नहीं करता? सारे उपचार करता है ना। एलोपैथी हो तो एलोपैथी भी करता है, होम्योपैथी हो तो होम्योपैथी भी करता है, आयुर्वेद हो तो आयुर्वेद भी करता है। करता है या नहीं करता है? अन्ना और कोई झाड़ फूक बता दे तो वहां पे भी चला जाता है। बोलो। विकल्प करता है, डिग्री पूछता है। कोई झोला छाप भी बतला देवे तो झोला छाप के पास भी चला जाता है। कोई कह देवे राख उठा के चाट ले तो राख उठा के चाटने तैयार। बस किसी भी प्रकार से मेरा रोग दूर होना चाहिए। बोलो ऐसा करता है या नहीं करता है? और पूरी धैर्यता धैर्यता के साथ करता है। ऐसा विकल्प करता है क्या भैया, बड़े बड़े डॉक्टर तो कर नहीं पाए, इसके झाड़ा लगाने से क्या होगा? ऐसा करता है कोई विकल्प? बिल्कुल सहजता से पहुंच जाता है। किसी का धागा बनवाना हो तो धागा बनवा लेता है, किसी का कोई उपाय करना हो तो वो करने तैयार। सब करने तैयार है। बोलो। कैंसर दूर करने के लिए पेशाब तक पीने तैयार है। गलत कह रहा हूं? बोलो। ये तो अपना कार्य है, इसकी कितनी धैर्यता चाहिए, विचार तो कर। ये शरीर को तो कितना ही रोग मुक्त करने का प्रयास कर ले, रोग मुक्त होगा नहीं। ये बात जानता है। ये अजर अमर नहीं है, ये बात जानता है। तो भी इसे अमर करने का उपाय त्यागता नहीं है। त्यागता है तो बोलो। कितनी धैर्यता पूर्वक। बोलो। इतने बादाम जवान नहीं खाते जितने बुढ़े खाते हैं, मालूम है तुम्हें ये बात? क्या कहा? इतने बादाम और अखरोट जवान लोग नहीं खाते जितने बूढ़े लोग खाते हैं। किस विकल्प के साथ? कि हम फिर जवान हो जाएंगे। हो जाएंगे? नहीं होंगे। विचार कर कर देखो। धैर्यता किसे कहते हैं? धैर्यता किसे कहते हैं? धीरता पूर्वक मुझे मेरा कार्य करना है, धीरता पूर्वक, दारुण विदारेण, अंतरंग में चैतन्य के प्रति उस रुचि के साथ, हर्ष के साथ, लग्न के साथ, अपने चैतन्य प्रभु का, अपने आत्म स्वभाव का निरंतर भेद ज्ञान पूर्वक अभ्यास करते रहना। करते रहना अति हर्षता के साथ, उसका नाम है धीरता पूर्वक और गंभीरता पूर्वक। पकड़ में आ रही है बात? नहीं पकड़ में आ रही? किसका नाम धैर्य है और किसका नाम गंभीरता है?
सारा दिन में 1 या 2 घंटे का कक्षा या प्रवचन सुनने का नाम ना गंभीरता है ना धीरता है। समझ लो आप कि भैया 20 साल हो गए, एक दिन भी स्वाध्याय नहीं छोड़ा। 6 महीना मात्र में कार्य होता है। क्या कह रहे हैं? आती है बात, समझ में नहीं आती है? तो अब तुम शब्द पकड़ोगे तो कैसे बनेगी बात? नहीं पकड़ी बन समझ में आएगी। हम जो समझाना चाहते हैं वो भाव पकड़ो, वो बात समझो, है ना। जितनी रुचि कषाय की है उतनी रुचि वीतराग परिणति की होनी चाहिए, तो बात बनती है। आती समझे? गंभीरता और धीरता। और लाइन फिर से पढ़ो, धैर्य पूर्वक, वहां से पढ़ना। दैव की वस्तु है वह निर्विकल्प शांति स्वरूप है, शांत 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 स्वरूप स्वयं ही धीर है, शाश्वत है। उसे वर्तमान दशा में धीर बनाकर वह दशा शाश्वत की ओर उन्मुख हो, ऐसा करके सूक्ष्मता से अंतर में देख तो आत्मा पर्याय में पकड़ में आए, ऐसा है। पर्याय में पकड़ में आए का मतलब है वर्तमान में पकड़ में आए, ऐसा है। ठीक है ना। पर्याय में पकड़ में आए इसका अर्थ है वर्तमान ज्ञान की जो प्रगट पर्याय है, इस ज्ञान की प्रगट पर्याय में वह आत्म स्वभाव अनुभूति पूर्वक प्राप्त होता है, इसका नाम है पर्याय में पकड़ में आना। ठीक है। अपना चैतन्य भाव अपने अनुभव में आता है, अपने अनुभव में नहीं आता, हो जाता है ऐसा नहीं। पर्याय में पकड़ में आता है अर्थात अपनी बात समझ में आती है, अपनी अनुभूति में प्राप्त होता है, अपने को वर्तमान में ज्ञात होता है, अपने को ज्ञात होता है, अपने मालूम चलता है कि हाँ मैंने अपने चैतन्य प्रभु का आनंद लिया है, अनुभव प्रकट किया है। इसको कहते हैं पर्याय में पकड़ में आना। ठीक, चलो आगे। अनित्य ऐसे पुण्य पाप के भाव की अपेक्षा छोड़कर जो स्वभाव से धीर शाश्वत और शांत है, उसे उस रूप में वर्तमान पर्याय में धीर शांत करके सूक्ष्मता से अंतर में देख तो वह आत्मा पकड़ में आए, ऐसा है। अनुभव पकड़ में में है ना? ये इतनी बात समझ में आई ना, वर्तमान पर्याय में शांत होकर, समझ गए ना। वर्तमान पर्याय यानी कि अपना ज्ञानोपयोग जो प्रकट है, इस उपयोग को सब जगह से हटाकर अपने चैतन्य की ओर लगावे, ऐसा। समझ रहे नहीं समझ रहे आप? शांति पूर्वक, धैर्यता पूर्वक, गंभीरता पूर्वक। अब तुम मल्टीटास्किंग काम करके भेद ज्ञान करते हो, वो नहीं बनेगी बात। छोड़ मत देना, करते रहना। इतना किया तो शाबाश, परंतु, है ना, परंतु, परंतु क्या? परंतु अपना कार्य करने के लिए समस्त प्रकार के भोग उपभोग की सामग्रियों से, विकल्पों से उपयोग को हटाकर अपने चैतन्य प्रभु की ओर लगाने का जो उद्यम है, वो काल जो है, वो काल। ठीक है ना, वो काल। चलो आगे। ऐसी बात है। अब प्रश्न, आगम से और शुभ भाव से होता है, पकड़ में आता है ना? उत्तर, यह तो सब बातें हैं। वह तो निमित्त कैसा होता है, वहाँ कैसा विकल्प निमित्त रूप से होता है, उसका ज्ञान कराया है। आगम में ही नहीं किंतु अध्यात्म शास्त्र में भी कहा है। पंचास्ती काय की 172वीं गाथा की टीका में भिन्न साध्य साधन की बात कही है। वह कहने की अपेक्षा क्या है? उस काल विकल्प होता है पहले, उसका ज्ञान कराने के लिए उसे साधन कहा है। अब रुक जाओ, रुक जाओ दीदी। क्या क्या समझ में आया आपको इसके अंदर? जो आपको समझ में आया, जितना आपको समझ में आया उतना शाबाश। और जो मुझे कहना है वो मैं और कह देता हूँ। एक, पंचास्ती काय को गुरुदेव अध्यात्म का ग्रंथ कह रहे हैं, पहली बात। ठीक, हम स्वीकार ही नहीं करते पंचास्ती काय को अध्यात्म का ग्रंथ। कुछ लोगों को जो आगम का ग्रंथ लगता है। दूसरी बात, पंचास्ती काय की
आमुक नंबर गाथा में साधन साध्य की जो बात कही, ये प्रश्न है। ये प्रश्न ये है कि आगम से और शुभ परिणाम से वस्तु की प्राप्ति होती है, क्या ऐसा है? तो आगम और शुभ परिणाम से वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसा होने पर भी आगम से और शुभ परिणाम से वस्तु की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो निर्विकल्प स्व संवेदन प्रकट होने से पूर्व सविकल्प अवस्था होती है, और वो सविकल्प अवस्था आगम अनुसार होती है। क्या कहा आपने? जो अपने चैतन्य का, अपने प्रभुता का, अपने स्वभाव और स्वरूप का, वस्तु के द्रव्य गुण पर्याय का जो आप चिंतन करेंगे, जो आप मनन करेंगे, वो आगम शैली से करेंगे ना, अर्थात आगम की पद्धति से करेंगे ना। जैसा जिनेन्द्र भगवान ने मार्ग बतलाया है, उस मार्ग के अनुसार ही चिंतन करेंगे। अपना अपना निजी मार्ग तो कोई निकाल नहीं लेंगे। आप अपने विकल्प से तो कोई वस्तु स्वरूप जान नहीं लेंगे। मार्ग तो ऐसा ही है भाई, कि जैसा भगवान ने बतलाया है, पहले वहां जानेगा, सुनेगा, पढ़ेगा और समझेगा। पहला काम वो हो गया आगम का। दूसरा, जैसा पढ़ा है, जाना है और समझा है, उसका चिंतन करेगा, मनन करेगा विकल्पात्मक अवस्था में। ये हो गया दूसरा काम, इसको कहते हैं शुभ भाव। और इस चिंतनात्मक अवस्था के बाद एक समय ऐसा भी आता है जब वह निर्विकल्प स्वयं संवेदन भाव को प्राप्त होता है। वो जो निर्विकल्प स्वयं संवेदन का परिणाम है, वो वास्तव में धर्म का परिणाम है। उससे पूर्व की अवस्था का जो परिणाम था, वो धर्म का परिणाम नहीं था। तो कारण कार्य संबंध कैसे साबित किया उसके अंदर? कि निमित्त की अपेक्षा से तो साधन साध्य संबंध कहते हैं, अर्थात शुभ भाव से विशुद्ध भाव होने को साधन साध्य भाव कहा जाता है, यानी विकल्प से निर्विकल्प अवस्था प्राप्त हुई, ऐसा कहा जाता है। लेकिन वास्तव में तो पर्याय की योग्यता ही उसका नियामक कारण है, जिसको हम कहते हैं तत्समय की योग्यता। ठीक है ना? हम इसके ऊपर पिछली कक्षाओं में बहुत विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, तो मैं नहीं समझता कि मुझे दोबारा उसको यहाँ पर रिपीट करना चाहिए। यदि किसी को प्रश्न हो तो वो पूछ सकता है, मैं उसको फिर समझाऊंगा। लेकिन यहाँ बस इतनी सी बात गुरुदेव समझाना चाहते हैं कि प्रत्येक पर्याय अपनी स्वतंत्र योग्यता से होती है। इसीलिए जो धर्म की पर्याय है, जिसे हम निर्विकल्प स्व संवेदन कह रहे हैं, उसके होने का जो कारण है, वो कोई पर भाव नहीं, वह भाव स्वयं ही है, जहां से वह उत्पन्न हो, यानी अपने स्वयं षटकारकों से वह उत्पन्न होती है ना? तीन उपादान कारक समझाते हैं ना। पहला उपादान कारक किसे कहते हैं? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को। दूसरा उपादान कारक किसको कहते हैं? अनंतर पूर्ण क्षणवर्ती पर्यायों को, जिसको हम पुरुषार्थ कह रहे हैं। और तीसरा उपादान कारक किसको कहते हैं? कि तत्समय की योग्यता को। और तीनों अपेक्षाएं हैं कि कौन सी अपेक्षा को मुख्य करके ये बात कही जाती है। ठीक है ना? जिसे तत्समय की योग्यता प्रकट होती है, अर्थात स्वानुभूति की योग्यता प्रकट होनी है, उसे आपो आप ही अनंतर पूर्ण क्षणवर्ती पर्याय का भाव भी प्रकट होता है। और जिसे अनंतर पूर्ण क्षणवर्ती पर्याय का भाव प्रकट होता है, वो अनंतर पूर्ण क्षणवर्ती पर्याय का जो पुरुषार्थ है, वो त्रिकाली के बिना हो सकता नहीं है। मैंने त्रिकाली का आश्रय लिए बिना वह होता नहीं है। इसलिए वह तीनों ही नियामक कारण अपेक्षा से देखने पर भिन्न भिन्न भी है, और एक अपेक्षा से देखने पर एक भी है, ऐसा भी है। तो यहाँ इसी प्रकार से बात समझ में आनी चाहिए कि शुभ भाव से वीतराग परिणति नहीं होती है, परंतु वीतराग परिणति होने से पूर्व शुभ भाव ही होता है। इसलिए शुभ भाव और वीतराग परिणति के बीच में साध्य साधन भाव, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, चलो आगे। भैया यहाँ पर जो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय है, तो हाँ, उसको तो ले लिया साधन साधन। हाँ और जो साधन। साधन, और जो मेरा त्रिकाली उपादान है जिसको पकड़ना है, वो हो गया साधन। वो साध्य है, वो हो गया है ना? साध्य। यही। हाँ हम्म। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसे ही। हाँ चलो भैया, आगे। उस काल विकल्प होता है पहले, उसका ज्ञान कराने के लिए उसे साधन कहा है। वास्तव में जो साधन है नहीं, उसे साधन कहा है ना दूसरी वस्तु, निमित्त वस्तु नहीं है। उचित निमित्त कहाँ नहीं है? निमित्त है, परंतु कार्य निमित्त से नहीं होता। अपने निमित्त है, निमित्त का ज्ञान कराते हैं तो निमित्त है, परंतु निमित्त से कार्य नहीं होता है, यह भी ज्ञात अवश्य होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात
कि होने से पूर्व शुभ परिणाम होता है। तो ये भी सबको समझ में आनी चाहिए। ऐसे कुछ लोगों को, आप लोगों को नहीं, आप तो अच्छे स्वाध्यायी हो, कुछ लोगों को ऐसा विकल्प है कि भैया वो तो भोग भोगते भोगते समय दर्शन हो जाएगा, नरक के नारकी का पास अवकाश है ध्यान में बैठने का, उसकी तो जरूरत ही नहीं है, ध्यान की तो आवश्यकता नहीं, इसकी तो आवश्यकता नहीं। अरे भाई ऐसा नहीं है। अब तेने ध्यान की जो अपने चित्त में इमेज बना रखी है ना, उससे बाहर निकलना पड़ेगा बस तेरे को। तुझे समझ में आना पड़ेगा ध्यान का अर्थ क्या होता है, ध्यान का मर्म क्या होता है, क्या वो अवस्था होती है, किस प्रकार से होता है। तुम्हें तो क्या भ्रम है, वो भैया हम गाड़ी चलाते चलाते निर्विकल्प स्व संवेदन को प्राप्त हो जाएंगे, हो जाओगे, ट्रेन में चढ़ते चढ़ते हो जाएंगे। अरे ऐसे नहीं होता है मेरे भाई, ऐसे नहीं होता है। तो कैसे होता है भैया? एकांत में शांति से बैठकर उपयोग को एकाग्र कर कर जो स्वरूप का चिंतन कर रहा है, उसको यहाँ शुभ भाव कह रहे हैं। वो हुए बिना, क्या कह रहे हैं? वो हुए बिना, है वो उपचार, है वो निमित्त, उससे कार्य नहीं होगा, लेकिन उसके हुए बिना तीव्र कषाय के काल में स्वसंवेदन भाव को प्रकट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आगम वचन ही नहीं है ये, वस्तु प्राप्त करने की विधि ही नहीं है ये। पहले कषाय मंद होती हैं, तो कैसे मंद होती है, कितनी मंद होती हैं, उसके मंद होने का स्वरूप समझो आप, उसके मंद होने का तरीका समझो आप, कैसे मंद होती है, कितनी मंद होती है, कहाँ मंद होती है। गृहस्थ हो, मुनि हो, निर्विकल्प से संवेदन ध्यान की अवस्था में होता है। अब ध्यान की अवस्था की जो तुमने रूपरेखा अपने दिमाग में बनाई है, चित्त में बनाई है, वो गड़बड़ है सारी, वो सारी गड़बड़ है। उसका सुधार करना जरूरी है। हम उस ध्यान की अवस्था का निषेध करते हैं जो तुमने अपने मन में बना रखी है। समझे नहीं समझे? तुम्हें क्या लगता है कमर सीधी होगी तब होगा? तो ध्यान की अवस्था का नाम कमर सीधी करना नहीं है कि पद्मासन में होगा तो ही होगा। तो ध्यान की अवस्था का नाम पद्मासन नहीं है। क्या कहा? तो आंख खुली होगी या बंद होगी? नहीं नहीं, अर्ध निलिमित होगी, अर्ध निलिमित, ये नासाग्र दृष्टि। तो नासाग्र दृष्टि वो ध्यान का नाम नहीं है, ये थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, है ना। वहां तो उपयोग की जो स्थिरता हुई है स्वरूप को समझने के लिए, और निमित्त नैमित्तिक संबंध, क्योंकि छदमस्त का उपयोग कैसा होता है? छदमस्त की क्रिया उपयोगात्मक भाव से होती है, उपयोग पूर्वक होती है। पंडित डोडोमल जी ने समझाई ना ये बात, कि मैं उपयोग तो मेरा जावे और क्रिया ना होवे, ऐसा नहीं हो सकता। अथवा क्रिया तो होवे और उपयोग ना जावे, ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं होता है। तो वहां जब आप ही समस्त प्रभावों से अपने उपयोग को तुमने हटाया, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि का स्वरूप, एकांत में आप बैठे, अपने उपयोग को सूक्ष्म किया, विकल्पात्मक भाव से अपने स्वरूप, अपने चैतन्य का चिंतन किया, वो जो काल है और वो जो अवस्था है, वो ध्यान का काल और ध्यान की अवस्था है। आती है बात समझ में? नहीं आती? कब होगा वो? जब सही पुरुषार्थ हो रहा होगा, तो काल से बाधित नहीं है कि वो सुबह 4 बजे होगा या दोपहर में 2 बजे होगा। क्या कहा? अशुभ काल है ना, राहु काल, राहु काल में भी सम्यक दर्शन होगा, घबराना नहीं। क्या कि नहीं भैया वो सामायिक के काल में होगा? अरे किसने कहा सामायिक के काल में होगा? उसका कोई काल से बाधित नहीं है। वो तो जब तेरा उपयोग स्थिर हो जाए, वो तो जब तेरी रुचि जागृत हो जाए, वो तो जब तेरा चित्त तेरे स्वरूप में मग्न हो जाए, निमग्न हो जाए, वो तो वही काल है। और वो जो निमग्नता है, जो पहले विकल्पात्मक अवस्था है, उसी का नाम वहां पर ध्यान है। वो विकल्प से निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त होता है। वो जो चिंतन अंतरंग में विकल्प चल रहा है ना चैतन्य का, चैतन्य के स्वभाव का, अपने स्वरूप का। अब ऐसा नहीं क्षण में तो अंदर और क्षण में बाहर, क्षण में अंदर और क्षण में बाहर, ऐसा नहीं है वो। ऐसा नहीं है कि वो क्षण में तो 5 इंद्रिय के विषयों में लगा है और क्षण में आत्मा में जा रहा है, ऐसा नहीं। भैया वो तो लिखा है ना, लुहार की संडासी सी। अरे भाई उसका अर्थ समझना पड़ेगा, वो मुनिराजू के लिए बात है, वो बात अलग है बिल्कुल। और वो ऐसी संडासी नहीं है, वो ऐसी नहीं है, तो कषाय की अपेक्षा से लिखी है। छठे सातवें गुणस्थान की अवस्था लिखी है कि कितना अंतर है उन अवस्थाओं में। छठे और सातवें गुणस्थान की अवस्थाओं का अंतर है वो। एक लुहार की गर्म संडासी और एक उसमें पानी पड़ने जैसी अवस्था है। ये एक बार तो उपयोग जाएगा भैया टीवी में, और एक बार जाएगा आत्मा में। एक बार जाएगा रोटी में, एक बार जाएगा आत्मा में। एक बार जाएगा धन में और एक बार जाएगा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। कैसा? वहां तो निरंतर अभ्यास है ना, जो सतत अभ्यास, वो अभ्यास की कंटिन्यूटी, तारतम्यता ऐसी है
कि वहां समस्त प्रभावों से उपयोग छूटा है और स्वरूप के प्रति जागृत हुआ है। अभी निर्विकल्प स्वसंवेदन नहीं हुआ है, विकल्प अवस्था ही ऐसी है कि वो निरंतर विकल्प आत्मक अवस्था से अंदर ही अंदर कंटिन्यूटी में तारतम्यता से चैतन्य का विकल्प चल रहा है। इसका नाम है सविकल्प अवस्था। विकल्प ऐसा नहीं है एक बार अंदर एक बार बाहर, एक बार अंदर एक बार बाहर है। अंदर ही विकल्प है, अंदर ही अर्थात स्वरूप का ही चिंतन निरंतर वो कर रहा है, अपने स्वभाव का ही निरंतर चिंतन कर रहा है और मगनता पूर्वक कर रहा है। और वो मगनता पूर्वक चिंतन की जो तारतम्यता है वो ही निर्विकल्प स्वयं संवेदन भाव को प्रकट होती है। आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे? ये है मार्ग, एकदम और सहज ही प्रकट होता है, उसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, उसमें कुछ विकल्प करने वाली बात नहीं है, उसमें कुछ भी किसी प्रकार का छल मगनता ग्रहण पूर्वक करने वाली। चिंतन मतलब आप ये कह सकते हैं कि गहरा चिंतन मन, ये कह सकते हाँ, हैं? गहरा के बिल्कुल कह सकते हैं, उसका गहरा चिंतन नाम दे सकते हैं। लेकिन वो गहरा चिंतन, वो गहरा मनन कैसा होना चाहिए? सम्यक होना चाहिए, काल्पनिक नहीं। वस्तु स्वरूप भली प्रकार से ज्ञात हुआ है, जैसा भगवान ने कहा है। स्यादवाद आत्मक जो उसका लक्षण है, वो लक्षण बिल्कुल सही होना चाहिए। यदि वो मिथ्या है तो बात बनेगी नहीं, समझे ना? इसलिए वहां पे एक बात कही जाती है कि श्री गुरु की शरण से होता है। क्यों? क्योंकि श्री गुरु के समक्ष जब आप अपने विकल्प, अपने विचार, अपनी धारणाएं रखते हैं तो गुरु इस बात को एकदम जज कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं कि ये व्यक्ति किस मान्यता से ग्रसित होकर इस बात को कह रहा है। वो सीधा मान्यता पे चोट करते हैं, आपके शब्दों पे चोट नहीं करते गुरु। क्या कहा? गुरु आपके शब्दों पे चोट नहीं करते, गुरु आपकी मान्यता पर चोट करते हैं, क्योंकि वो इस बात को बड़ी अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि जो ये शब्द बोल रहा है उसके पीछे का मंतव्य क्या है। और यदि वो मंतव्य मिथ्या है तो तुरंत आपके मंतव्य पे वो चोट करेंगे। ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा नहीं समझो इसको, बात को ऐसे समझो, ऐसे समझाएंगे तो वहां सम्यक जो चिंतन होगा, गंभीरता पूर्वक होगा, शांत पूर्वक होगा, वह चिंतन ही, उसको यहाँ शुभ भाव कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं। और उसको उस शुभ भाव का नाम वहां पर उपचार से साधन है। समझ में बात? कौन से शुभ भाव का नाम उपचार से साधन है? आप जो करते फिरते हैं वो उपचार से साधन नहीं है। मेरी बात समझ में नहीं? आप जो ना उपचार का साधन तो हम कर ही रहे हैं ना, कौन सा? कि उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते आत्मा का चिंतन हम कर रहे हैं, ये नहीं। उठना बैठना खाना पीना चलना फिरना छोड़कर, क्या कहा? कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? फिर बोलूं? उठना बैठना खाना पीना चलना फिरना छोड़कर जो स्वभाव के प्रति उपयोग को लगाने का प्रयास है, उसका नाम वहां पर उपचार से साधन है। आई बात समझ में या नहीं समझ में आई? ये उसका नाम, उसको कहते हैं आचार्य देव उपचार से साधन, और उस साधन से प्राप्ति होती है साध्य की। ठीक है ना? ऐसा चलो भैया आगे अब पढ़ो। अपने भी आप पर पढ़ो। हाँ हाँ, पढ़ो 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 पढ़ो। अपने परिणाम स्वभाव के कारण प्रत्येक द्रव्य को पर्याय की उत्पत्ति होती है। उस काल उसे उचित निमित्त कहा नहीं है, प्रति समय उचित निमित्त होता ही है, तथापि उस निमित्त से होता है, ऐसा वस्तु स्वरूप में नहीं है। नहीं है, हाँ। निमित्त होता है परंतु निमित्त से कार्य नहीं होता है, वस्तु स्वरूप ऐसा है। कैसा है? कि निमित्त तो होगा ही होगा और निमित्त के बिना निमित्त से कार्य नहीं होगा, ऐसा वस्तु स्वरूप है। ठीक है ना? चलो आगे। विकल्प साधन नहीं है, अंतरंग में विकल्प से भी प्रकृतत्व का भेद ज्ञान किया है। हम्म। उस समय जो उचित विकल्प होता है उसे साधन की उपमा दी जाती है। हाँ, रुक जाओ। उस समय जो उचित विकल्प होता है, उस उचित विकल्प को साधन ऐसा कहते हैं। हुए बिना रहेगा नहीं और उस साधन से कार्य होगा नहीं। ये दोनों बातें अपने को भली प्रकार से समझ में आनी चाहिए। अपने को एक ही बात याद है बस, दूसरी तो याद ही नहीं है। कौन सी याद है?
कि उससे तो कार्य होता नहीं, तो कार्य होता नहीं इसलिए हम करते नहीं। क्यों? है ना? क्योंकि विकल्प से कार्य नहीं होता है, इसलिए हम विकल्प ही करते नहीं है। यहाँ क्या लिखा है? उचित क्या लिखा है? उचित, उचित विकल्प, उचित हाँ विकल्प होता है। होता है। खाली खाली ये नहीं लिखा कि विकल्प हाँ जो होता है उससे साधन की उपमा है। उचित हाँ विकल्प मतलब वो हाँ जो होता है, जो आप बताते हो ना, वही चीज। हाँ हाँ। समझे या नहीं समझे? विकल्प होगा तो वो भी उचित होगा, जब उससे कार्य नहीं होना, क्या उचित क्या अनुचित? ऐसा नहीं भाई, ऐसा नहीं। कैसा नहीं? कि एक समय पूर्व इंद्रिय विषय का विकल्प हो और अगले समय में भेद ज्ञान का विकल्प प्रकट मैंने आत्मानुभूति प्रकट हो जाए, ऐसा नहीं होता है, अनुचित है ये। एक समय पूर्व का वो विकल्प जिससे कार्य नहीं होना है, वो विकल्प जो कार्य का नियामक कारण नहीं है, वो विकल्प जिसको उपचार से साधन कहते हैं, वो उचित होता है, अनुचित नहीं होता है। कि हमने तो वो सुना है ना, वो मांस खाते खाते सम्यक दर्शन होता है। क्यों? हमें तो वही वाला सम्यक दर्शन चाहिए। क्यों चाहिए? नहीं चाहिए? प्रभु, तूने अभी मर्म को भली प्रकार से समझा नहीं है। तूने अनियोगों की पद्धति को, आगम की पद्धति को भली प्रकार से ज्ञात किया नहीं। अभी तुझे नयों का ज्ञान, नयों का ज्ञान क्यों करा रहे हैं? क्योंकि वस्तु नयात्मक है, सामान्य विशेषात्मक है, उसके स्वभाव में बैठी है वो चीज। नए कोई किसी पंडित की बुद्धि की उपज नहीं है। क्या कहा? नए किसी विद्वान की ज्ञान की उपज नहीं है, या आचार्य के दिमाग की उपज नहीं है, ये वस्तु के स्वभाव में बैठी है। क्या कहा? आती है बात समझ में? नहीं आती है? तुझे वस्तु का स्वभाव समझ में नहीं आया है, अभी तुझे वस्तु के सामान्य विशेषात्मक भाव की खबर नहीं हुई है। तो नयों की उन पद्धति, उनके कहने के स्वभाव और स्वरूप को भी समझा नहीं। मलेच्छ भाषा से शब्द मलेच्छ हुआ है। मांस खाते खाते सम्यक दर्शन, ये शब्द मलेच्छता है। समझ बात को, ये शब्द मलेच्छता है। तो ये बात भली प्रकार से ज्ञात होनी चाहिए। उचित विकल्प, मैं विकल्प पे जोर नहीं दे रहा हूं, पर मैं बात समझाना चाहता हूं कि जिस विकल्प से कार्य होगा नहीं, होता नहीं, हुआ नहीं, वो उचित होता है, अनुचित नहीं होता है। उसकी एक गरिमा है, उसकी एक सीमा है, उसका भी एक स्वरूप है, उसका भी एक अस्तित्व है। आई बात समझ में? नहीं आई? क्योंकि जैन दर्शन कैसा है? समवाय भाव को स्वीकार करने वाला, मात्र नियतिवादी नहीं है जैन दर्शन। समझे नहीं समझे? ये मक्सली गोसाल का धर्म नहीं है, ये महावीर का धर्म है। आती बात समझ में? ऐसा चलो भैया आगे। वास्तव में विकल्प साधन है ही नहीं, वह हम्म, तो उसे बाधक है। तो फिर साधन यह एक ही है कि ज्ञान को धीर करके सूक्ष्मता से अंतर में देखना, भीतर आत्मा को पकड़ना। वास्तव में विकल्प तो साधन है नहीं। अच्छा, ये बात गुरुदेव क्यों समझाते हैं? कि तू विकल्प में संतुष्ट होना नहीं, तू विकल्प में आनंद मनाना नहीं, तू विकल्प को धर्म स्वीकार मत कर लेना। इसलिए कह रहे हैं कि वास्तव में विकल्प से कार्य तो होता नहीं है, इसलिए समझा रहे हैं कि तू विकल्प करता है और उसमें संतुष्ट हो जाता है, विकल्प करता है उसको धर्म मान लेता है। आज भी, आज के समय में भी इतना पढ़ने के बाद, समझने के बाद भी बोलो तुम कहाँ संतुष्ट हो? पूछो अपने आप से, कहाँ संतुष्ट हो? तुम्हें क्यों लगता है अपने आप को कि मैं औरों से विशेष हूं? ये जो विशेषता तुम्हें अपने अंदर में महसूस होती है, वो विकल्प के बल पे होती है नहीं होती है? बोलो। शुभ परिणाम के बल पे होती है नहीं होती है? बोलो। हो या नहीं हो तुम व्यवहाराभासी? कि एक आमुक प्रकार के विकल्प, एक आमुक प्रकार के परिणाम के बल पे तुम्हें लगता है कि मैं औरों से कुछ विशेष हूं, औरों से कुछ अलग हूं, धर्मात्मा हूं, और मुझे धर्म नहीं है तो किसे है? क्यों? क्योंकि मुझे आमुक प्रकार के विकल्प हैं, आमुक प्रकार के परिणाम है। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है? लेकिन उन विकल्पों से, उन परिणामों से तो मात्र कार्य होने वाला नहीं है। उन विकल्पों से भी परे वो स्व संवेदन भाव ही वास्तविक कार्य है। तुझे ये लगता है कि मैं विकल्पों के बल पे धर्मात्मा हो गया हूं? नहीं भाई नहीं। याद कर, बोल नंबर 5, 6, 7 याद कर। क्या कहते हैं? निर्विकल्प स्व संवेदन जब तक प्रकट नहीं होता है, अंतर में चैन नहीं पड़ती है।
आती है बात समझ में नहीं आती है? तो चैन से बैठा है, क्यों बैठा है तू चैन से? तो क्या क्या चाहते हो, हम बेचैन हो जाए? कि हाँ हो जाओ, तू मोक्ष मार्ग में एक बार बेचैन होकर तो देख। पांच इंद्रिय के विषयों में तो अनादिकाल से बेचैन हुआ फिरा ही है। एक बार आत्मा के लिए बेचैन हो भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? क्या कहा? होकर तो देख। क्या कहा? आत्मा की बेचैनी में भी चैन है। उसमें भी चैन है, उसमें भी एक अलग आनंद है। और तुम्हें कैसे समझ में आए बात? ये तो मैं क्या, मैं तो बहन श्री की का बल है तो मैं कह रहा हूँ। ये बहन श्री का बल नहीं होता तो मैं नहीं कह पाता। समझे नहीं समझे? वो तो उसको तो अंतरंग में चैन नहीं पड़ता है, अर्थात विकल्प में संतुष्ट नहीं होता है, विकल्प मात्र करके संतुष्ट नहीं होता, शुभ भाव में संतुष्ट नहीं होता है। उसके लिए यहाँ ये इसका निषेध कर रहे हैं। ठीक, चलो आगे। शास्त्र में भी कथन आता है कि व्रतादि शुभ करने से शुद्ध होगा, लेकिन क्या शुभ करने से होता है? शुभ को छोड़कर शुद्ध करे तो शुभ से हुआ, ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। बहुत बढ़िया। शुभ से शुद्ध नहीं होता है, शुभ छोड़कर शुद्ध होता है, लेकिन शुभ के बिना भी शुद्ध नहीं होता है। इसलिए व्यवहार से ऐसा कहा जाता है कि शुभ से शुद्ध हुआ, अशुभ से शुद्ध ऐसा होता नहीं है। कैसा होता है? अशुभ से शुभ और शुभ से शुद्ध। मिथ्यात्व प्रकट होने से पहले 70 कोड़ा कोड़ी घटती 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 अंतर कोड़ा कोड़ी रह जाती है। और अंतर कोड़ा कोड़ी भी प्रति समय से अनंत गुनी वृद्धि के साथ घटती जाती है, उसको शुभ परिणति कहते हैं। ऐसे तीव्र 70 कोड़ा कोड़ी और अगले बार सम्य दर्शन, ऐसा होता है क्या? ये विधि ही नहीं है। 70 कोड़ा कोड़ी, 50 कोड़ा कोड़ी, 10 कोड़ा कोड़ी, 5 कोड़ा कोड़ी, 1 कोड़ा कोड़ी भी रहे तो अगला समय सम्य दर्शन का नहीं है। सम्य दर्शन से पूर्व कैसा है? अंतर कोड़ा कोड़ी का अति सूक्ष्म कांडक घात उपस्थित रहता है कर्णन्यों की अपेक्षा से, है ना? और तो वहां जाकर मैंने इतनी मंद हो जाए, इतनी मंद हो जाए, इतनी मंद हो जाए कि एक समय ऐसा भी आता है जब वो अनादि का मिथ्या तो खंडित होने की कगार पे आ जाता है। मैंने वो तो ज्ञान घन पड़ते हैं ना उस पे, जैसे हथौड़ा पड़ता है पत्थर पे, ऐसे ज्ञान घन की चोट पड़ती है मिथ्यात्व पे, बार 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 बार, तो 3 टुकड़ों में विभाजित हो जाता है वो मिथ्यात्व। आती बात समझ में नहीं आती है? और वो एक चोट से नहीं, वो कई चोट पड़ती है तो अंतिम चोट पड़ने पर अलग होता है। समझे? तो कहीं चोट पड़ने से क्या होता है? पत्थर कमजोर होता है, मिथ्यात का शिला कमजोर पड़ती है। वो मिथ्यात की शिला जो कमजोर हो रही है ना, कमजोर, वो तीव्र कषाय में हो सकती है, मंद कषाय में हो सकती है। मंद कषाय उसको शुभ भाव कहते हैं। आती है वो समझ में नहीं आती है? और वहां अटकना नहीं। क्यों? क्योंकि धर्म तो अंतरंग में वीत राग परिणति का प्रकट होना वो है। कषाय की चौकड़ी के अभाव पूर्वक स्वयं संवेदन प्रकट होना वो है धर्म, और कुछ धर्म नहीं है। ना विकल्प धर्म है, ना चिंतन धर्म है, ना स्वाध्याय धर्म है, ना सुनना, ना पढ़ना, ना व्रत तप त्याग, बस कुछ धर्म नहीं है। धर्म तो एकमात्र आत्मा का अनुभव और उस अनुभव की स्थिरता का नाम है। इसके सिवा अन्य किसी भाव का नाम धर्म नहीं। समझ में आई बात? नहीं समझ में? अंतरंग में मैं चैतन्य प्रभु हूं, ऐसे अपनी प्रभुता में स्थिर होवे तो धर्म है, अन्यथा धर्म नहीं। ऐसा। चलो आगे। शुभ तो निमित्त है, हम्म, निमित्त का अभाव करें तब स्वभाव की प्रतीति होती है। हम्म, उसमें निमित्त ने किया क्या? निमित्त है इतना ज्ञान करने जैसा है, हम्म, पर की अपेक्षा रहित तथा राग के विकल्प से भिन्न, ऐसा हम्म, भेद ज्ञान करने पर भीतर अभेद स्वरूप का अनुभव हुआ। उसमें वह भेद ज्ञान साधन है, हम्म। तथापि वहां जो राग का भाग साथ रहा है, उसे व्यवहार का आरोप देकर सहचर देखकर उपचार से साधन कहा गया है। कहा गया है। ठीक है, बिल्कुल सही है ना? वहां जो भेद ज्ञान किसको कहा? वो जो निर्विकल्प स्वयं संवेदन भाव प्रकट हुआ है, पर से विभक्त निज चैतन्य ज्ञान भाव की अनुभूति हुई है, वो धर्म है। उस धर्म के साथ रहने वाला सहचर जो राग भाव है, उसको उपचार से शुभ भाव को, शुभ भाव से धर्म हुआ,
ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध पूर्वक कारण कार्य भाव वहां पर कहा जाता है। बहुत सिंपल है, इसमें कोई बात ही नहीं। ठीक है ना, सीधी सी बात है, शुभ भाव में अटकना नहीं। पुण्यम समग्र महमे कमना जुहोमी, सीधी सी बात। उसका होम किए बिना वह भाव तो प्रकट होने वाला ही नहीं है, ऐसा। अब वो शुभ भाव कोई क्रियात्मक नहीं है, वो सारा जो विकल्प है वो सब शुभ भाव की कोटि में चला गया है उसको, और वहां अटकना नहीं, वो धर्म नहीं। वो तीन काल में धर्म नहीं, हो ही नहीं सकता, नाम ही नहीं है। राग धर्म को प्राप्त करता ही नहीं, वीतराग परिणति। और वो स्वाश्रय से होती है, स्वानुभूति पूर्वक होती है, स्वस्थिरता पूर्वक होती है। समझ में बात? स्वाश्रय, स्वानुभूति, स्वस्थिरता, बस। दूसरा कुछ उसमें भाव है नहीं। जितना भी शुभ भाव, वो शुभ भाव ही नाम क्यों पाता है? कि वो स्वानुभूति के लिए किया जा रहा है, इसलिए उसका नाम शुभ भाव है। स्वभाव की स्थिरता के लिए किया जा रहा है, इसलिए उसका नाम शुभ भाव है। वो अपने चैतन्य प्रभु की अपनी प्रभुता का वेदन कर रहा है, स्वरूप की प्रति अपने उपयोग को स्थिर कर रहा है, इसीलिए हम उसे शुभ कह रहे हैं। नहीं तो हम उसे शुभ भी ना कहते, अशुभ ही कहते। क्या कहा, समझ नहीं बात? नहीं सर, उसको शुभ ऐसा नाम भी क्यों मिला? आगम में तो उसका नाम आश्रव है, शुभ नहीं है। समझे नहीं समझे? अध्यात्म में तो उसका नाम आश्रव है, और आश्रव का पर्यायवाची दुख है, दुख है। लेकिन वो हमारा कार्य करने में सहायक हो रहा है ना, निमित्त कारण बन रहा है, इसलिए हम उसे शुभ ऐसा कहते हैं। ठीक, लेकिन वह ना हमारा मित्र है, ना वह हमारा सहचर है, ना वह हमारा सहकारी है। वह तो बस उपस्थित है, इसलिए उस पर ऐसा आरोप आता है। ठीक, चलो भैया आगे। भैया, जैसे यहाँ पर लिखा है कि उसमें वह भेद ज्ञान साधन है ना। हम्म। हम्म। तथापि जो राग का भाग साथ रहा है वह व्यवहार का, वो ठीक है। अब हाँ। भेद ज्ञान साधन है, मानी ये जो भेद ज्ञान है वो विकल्पात्मक लिया है इन्होंने, जो हाँ। भेद ज्ञान। हाँ। मेरा हाँ। प्रश्न ये है कि अनुभूति या जो मुनिराज श्रेणी मान रहे होते हैं, तो उस हम्म। समय वो भेद ज्ञान नहीं होगा? देखो सुनो, अ, जब तक केवल ज्ञान प्रकट नहीं हुआ तब तक कोई ना कोई कषाय तो विद्यमान रहेगी नियम से, सीधी सी बात है ना। अब मिथ्या दृष्टि की अनंतानुबंधी को शुभ का आरोप आता है चौथे गुण स्थान में सम्य दर्शन पूर्व प्रकट होने से पूर्व की अवस्था में। अब सम्य दर्शन प्रकट हो गया, अब बची कितनी कषाय? तीन कषाय। तो चौथे से पांचवें में जाने की अवस्था में बची हुई कषायों पर शुभ ऐसा आरोप आता है। फिर पांचवें से गया सातवें गुण स्थान में, तो सातवें गुण स्थान में जाने के काल में बची हुई कषायों पर शुभ ऐसा आरोप आता है। और इसी प्रकार ऊपर ऊपर के गुण स्थानों में बढ़ते बढ़ते क्रम में जो कषाय भाव विद्यमान रह गया है उस पे आरोप आता है शुभ, ऐसा उस पे आरोप आता चला जाता है। और जब केवल ज्ञान प्रकट हुआ तब चारों ही प्रकारों का कषायों का अभाव हो गया, तो वहां पर शुभ का संपूर्णतः अभाव हो जाने पर वह एकमात्र वीतराग परिणति रहती है, और फिर आरोपित बात भी खत्म हो जाती है। बस इतनी सी बात है। अब कार्य कैसे हो रहा है? कार्य तो अंतरंग में जो शुद्ध परिणति प्रकट हुई है वहां हो रहा है, शुभ भाव में थोड़ी हो रहा है। लेकिन उस शुद्ध परिणति और शुद्धोपयोग के काल में, या यूं कहो शुद्धोपयोग के काल में, वो जो जो जितना भी काशायिक भाव विद्यमान है, चाहे वो उपशम भाव से है, उपशम भाव से रहेगा ना, शुद्धोपयोग के काल में कषाय परिणाम तो उपशम भाव से ही रहने वाला है, सीधी सी बात है। उसको शुभ कहते हैं, उसका नाम शुभ है, उसका ज्ञान तो कराएंगे ना, क्योंकि वो विद्यमान है। और वो भले ही उपशम है पर बंध का कारक है। क्या कहा? भले ही उपशम है, उपशम है ना, लेकिन बंध का कारक है। अब देखो, कोई मुनिराज शुद्धोपयोग के काल में और केवल ज्ञान प्रकट नहीं किया, उस बीच में मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं। तो कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? किसी भी गति में जा सकते हैं। सर हाँ, मतलब लेकिन बिल्कुल। लेकिन मान के चलो स्वर्ग गति में जाएंगे, तो क्यों चले गए? शुद्धोपयोग के कारण स्वर्ग में गए हैं क्या? देव में जाएंगे नियम से। है, हाँ, नियम से देव से जाते हैं। वो शुद्धोपयोग के कारण स्वर्ग गए हैं क्या? तो शुद्धोपयोग के कारण स्वर्ग नहीं गए, तो किसके कारण गए हैं? शुद्धोपयोग के साथ विद्यमान जो शुभ भाव था, कषाय भाव था, उसके कारण वो वहां गए हैं। और इसके अलावा
शुद्धोपयोग के काल में ही कितने प्रकार के बंध होते हैं। जैसे तीर्थंकर प्रकृति का बंध किसको होता है, मुनिराजों को होता है, होता है नहीं होता है। और सुनो, तीर्थंकर प्रकृति के अलावा वो प्रश्न पूछने, आहरक शरीर का बंध, आहरक शरीर का बंध वो मुनिराजों को होता है। समझ में ये बात। ग्रेवेक आदि के स्वर्गों में जाने का बंध, ठीक, वो मुनिराजों को होता है, गृहस्थों को नहीं होता है। तो और मुनि अवस्था तो शुद्धोपयोग का नाम है, मुनि अवस्था तो छठे सातवें गुण स्थान का नाम है, सातवें आदि गुण स्थानों का नाम है। तो वो जो वहां बंद हो रहा है मुनि अवस्था तो वीतराग परिणति का नाम है। और वीतरागता तो बंध का कारण नहीं है, कि वीतरागता के काल में भी विद्यमान जो कषाय है, बची हुई जो कषाय है, उसका नाम शुभ है और वो शुभ भाव बंध का कारण है, ऐसा वहां पर कहते हैं। आई बात समझ में नहीं। कौन सा शुभ भाव बंध का कारण है, कि त्रिशंकर प्रकृति बंधने का शुभ भाव वही जो वीतराग परिणति के साथ सहचर है, वो आहरक शरीर बंधने का कारण कौन, वो जो वीतराग परिणति के साथ सहचरी परिणाम है, वो कोई भी ऐरा गहरा शुभ परिणाम नहीं। क्या कहा, जो उस समय उपस्थित होगा, किस समय, जिस समय वीतराग परिणति उपस्थित होगी, उस उस काल में जो उपस्थित होगा उसके साथ बंध हो। आई बात समझ में, ऐसा बात वहां पर समझ में आनी चाहिए। चलिए आगे, हो गया, पूरा हो गया। एक लाइन है बस भैया। आप इसके पढ़ो। सिवा इसके सिवा अन्य प्रकार से माने तो कहीं मेल नहीं बैठेगा। इसके सिवा अन्य प्रकार से माने तो मेल नहीं बैठेगा, सीधी सी बात है। आगम पद्धति का सही प्रकार से ज्ञान ज्ञात होगा ही नहीं, वह बात भली प्रकार से समझ में आएगी ही नहीं, ऐसा अपने को समझ में आना चाहिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरिहरम, नमो वज्रणम, नमो लोहितसहस्रनामम। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरिहरम, नमो वज्रणम, नमो लोहितसहस्रनामम। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरिहरम, नमो वज्रणम, नमो लोहितसहस्रनामम। द्वादशांग जनवाणी माता की जय, महान जय धर्म की जय।